तो प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नया वीडियो, एक नया क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, जो आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, दोस्त होंगे, जो चाहते हैं भैया हमको तो अंग्रेजी लिखना सिखा दो, अंग्रेजी पढ़ना सिखा दो कि कैसे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक एक मात्रा का पोस्टमार्टम करते हुए, यानी पूरा उसको बारीकी से समझते हुए हम उसको पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, इस वीडियो में हम कौन सी मात्रा पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी में टोटल हमारी 5 मात्राएं होती हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, जिसमें से बच्चों हम आई की मात्रा को पढ़ेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे और दोस्त ये पूछ रहे होंगे कि आई की मात्रा क्या खास है। हम सब जानते हैं कि यार आई की मात्रा या तो छोटी, ये तो बड़ी हो गया, या तो छोटी या तो बड़ी के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। तो इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, जरूरी नहीं है कि आई की मात्रा को छोटी ई या बड़ी ई के रूप में ही उच्चारण किया जाए। उसका उच्चारण छोटी ई और बड़ी ई दोनों के रूप में भी उच्चारण होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लिखता हूँ SIR, इतने को क्या पढ़ोगे, इतने को आप पढ़ोगे सर, ठीक है। अगर मैं दूसरा शब्द लिख दूं PIN, तो इतने को क्या पढ़ोगे, इतने को पढ़ोगे बच्चों पिन। अब जरा बताओ बच्चों, यहाँ पर SIR था, यहाँ पर आई था, तो आई को आपने कुछ नहीं पढ़ा, और यहाँ पर आई था तो आई को आपने क्या पढ़ा, छोटी की मात्रा पढ़ा। वहीं पर बच्चों अगर मैं एक शब्द लिख दूं LIKE, इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे लाइक, लाइक मीन्स पसंद, ठीक है। तो अब बताओ, यहाँ पर आई को आ की मात्रा पढ़ दिया ना, तो कहीं पर आप उसको छोटी की मात्रा पढ़ो, कहीं पर अ के रूप में साइलेंट हो जा रहा है, कहीं पर आ की मात्रा आ जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो जा रहा है, तो इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है आई का। तो आज की इस वीडियो में इसी प्रोनाउंसिएशन को हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, कभी भी अंग्रेजी में अगर आई आए, बीच में आए, यानी दो अक्षर के बीच में अगर अंग्रेजी में आई आए, तो आई ई का उच्चारण जो है आप हमेशा छोटी की मात्रा के रूप में करोगे। किसकी मात्रा, छोटी की मात्रा। यहाँ पर जरा ध्यान दो, जैसे मान लो एक शब्द है SIT, तो S का स हो गया, आई बीच में था तो छोटी की मात्रा हो गया, टी से ट हो गया आपका सीट हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, H से ह हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, टी से ट हो गया, हिट हो गया। और भी अगर शब्दों को अगर आप पढ़ो, जैसे BIG आपका बिग हो गया, FISH आपका फिश हो गया, MILK आपका मिल्क हो गया। आप देखो यहाँ पर L जो है ना आधा है, क्यों, क्योंकि बच्चों L और K यानी दो कॉन्सोनेंट बच्चों एक साथ हैं, इनके बीच में कोई मात्रा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस वजह से हमने लॉ को आधा कर दिया है। अब आपको यहाँ पर भी कहोगे यार यहाँ पर SH है, S और H है, बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो फिर क्यों श लिखे, तो बच्चों SH की अंग्रेजी श होती है, आप सब ये जानते होगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला शब्द देखिए, विन, इसको पढ़ेंगे, सिप पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे, विश पढ़ेंगे, लिप पढ़ेंगे, टिप पढ़ेंगे। यानी कभी भी मात्रा दो अक्षर के बीच में आए आई की मात्रा, तो उसका उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में आप करोगे, बेहिजक आप कर दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, कभी भी बच्चों आई के बाद GST आए, यानी आई आ जाए उसके बाद GHT आ जाए, तो GH साइलेंट होता है, GH क्या होता है, साइलेंट होता है। टी को ट पढ़ते हैं, और आई को आ की मात्रा और ई पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान दो बच्चों, एल है तो एल से बच्चों लॉ हो गया, आई है आई से आ की मात्रा और ई हो गया, GH साइलेंट होता है, टी से ट हो गया, आपका लाइट हो गया। ना समझ में आए तो इस शब्द से समझिएगा, जैसे NIGHT है तो एन से बच्चों न हो गया, आई है तो आई से आ की मात्रा और ई हो गया, GH साइलेंट होता है, टी से ट हो गया, नाइट हो गया। उसी प्रकार फिर बच्चों एक और शब्द है, उस शब्द को देखिएगा, जैसे आर से बच्चों आपका र हो गया, आर से बच्चों र हो गया, आई से बच्चों आ की मात्रा और ई हो गया, GH से बच्चों आपका कुछ नहीं होगा, साइलेंट होगा, और टी से बच्चों ट हो गया, आपका राइट हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको साइट पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर शब्द है, साइट हो गया, फाइट हो गया, माइट हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार आपका टाइट हो गया, ब्राइट हो गया, ब्राइट मीन्स होता है चमकना। आप देखो बच्चों, यहाँ पर बी आर एक साथ है ना, बी और आर एक साथ है, बीच में मात्रा नहीं है, इसलिए आर को ऐसा आधा करके लिखा गया। देखो नीचे यहाँ पर आर लगा हुआ ना, इधर नीचे हल्का सा, क्यों, क्योंकि बी आर एक साथ है, मात्रा नहीं है। अब अगला देखो, इसको पढ़ेंगे फ्लाइट। फ्लाइट में हमने फ को आधा लिखा, क्यों, क्योंकि FL दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, इसलिए हमने पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा कर दिया। जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ था तो पहले वाले को आधा करते हैं, लेकिन आर की कंडीशन में ऐसा नहीं होता, आर चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, आर हमेशा आधा होता है। फर्क कितना है कि अगर आर जो है बाद में हो तो उसको ऐसा लिखेंगे रकार के रूप में, और पहले होगा तो इस तरीके से उड़ा कर लिखेंगे, रेफ के रूप में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखिएगा, अगला है, कभी भी बच्चों अंग्रेजी में आई हो, आई के बाद कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, आइस के रूप में हो, यानी आई हो, कॉन्सोनेंट हो, ई हो, तो ई साइलेंट होता है। यानी कभी भी किसी शब्द के लास्ट में
अधिकांश मामलों में अगर 99% लोग आई लास्ट में आता है ना तो आई को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। और इस आई का उच्चारण भी आई के रूप में करोगे। देखो TIMA, तो टी से बच्चों ट हो गया, आई से बच्चों आ की मात्रा और ई हो गया, एम से बच्चों म हो गया, ई साइलेंट हो गया टाइम हो गया। उसी प्रकार देखो इसको क्या पढ़ेंगे, एफ से बच्चों फ हो गया, आई के बाद क्या है कॉन्सेंट है, कॉन्सेंट के बाद ई है तो आ की मात्रा और ई लगा दिए, एन से बच्चों नौ लगा दिए, फाइन हो गया। उसी प्रकार फिर बच्चों देखो और शब्द है, एल से बच्चों लॉ लिख दिया, आई से बच्चों आ की मात्रा लिख दिए, इसे ई हो गया, के से क हो गया, यानी आ से आ की मात्रा ई हो गया, के से क हो गया, लाइक हो गया, ई साइलेंट हुआ। तो इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे बाइक हुआ, जैसे लाइन हुआ, जैसे राइड हुआ, राइड हुआ मतलब जैसे बोलते हैं ना बाइक राइड, राइड में चलाना, इस तरीके से चीजें। नाइन हो गया, स्माइल हो गया। अब देखो स्माइल में हमने आधा सवाल लिखा, क्यों लिखा आप कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पर SM है, दो कौन से एक साथ हैं, बीच में मात्रा नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसको हम वाइट पढ़ रहे हैं, क्या पर वाइट पढ़ रहे हैं, पाइप पढ़ रहे हैं, साइड पढ़ रहे हैं, साइज पढ़ रहे हैं, इस तरह के शब्दों को हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो और शब्दों को देखो, बाइट हो गया, काइट हो गया, हाइड हो गया, वाइज हो गया, ड्राइव हो गया, प्राइज हो गया, आर देखो आधा है, ठीक है, क्योंकि PR एक साथ है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी अंग्रेजी में आई हो, आई के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट बाद ई हो तो ई साइलेंट होगा, आई का उच्चारण आ की मात्रा और ई के रूप में होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिए। चलिए अगला आता है बच्चों IE। कभी भी बच्चों अंग्रेजी में अगर IE आए तो IE का उच्चारण जो होता है प्यारे बच्चों बड़ी ई की मात्रा के रूप में उच्चारण होता है। कभी भी IE आए तो आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में होता है। हालांकि कुछ जगहों पर ए के मात्रा के रूप में भी उच्चारण होता है, तो इसका उच्चारण किस रूप में होगा, बड़ी की मात्रा। जैसे देखो एफ से क्या होगा, फ हो गया, IE से क्या होगा, बड़ी की मात्रा हो गया, LD यानी दो कौन सा एक साथ है तो आधा ल पूरा ड, फील्ड हो गया। उसी प्रकार इसको पढ़ो, CS से क्या हुआ, च होता है, IE से क्या होगा, बड़ी की मात्रा हो गया, F से क्या होगा, फ होगा, चीफ हो गया। अगला शब्द देखो, B से बच्चों ब हो गया, R क्या उसके बगल में मात्रा नहीं है तो R को ऐसा लिख दो। और उसके बाद देखो IE है तो IE से बड़ी की मात्रा, F से फ कर दो, हो गया ब्रीफ हो गया। बोलते हैं ना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ब्रीफ मतलब छोटे में, संक्षिप्त में। अगला शब्द देखो, P से क्या हो गया, प हो गया, IE से बड़ी की मात्रा हो गया, C से स हो गया, पीस हो गया, पीस हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे। अगला शब्द देख सकते हो इसी प्रकार आपका थीफ होगा, इल्ड होगा, ठीक है। आप देखो आधा ल क्योंकि LD दो कौन सा एक साथ है। चलिए उसी प्रकार ग्रिफ हो गया, ग्रिफ में उसका पकड़ बनाना, रिलीफ हो गया, बिलीफ हो गया, सील्ड हो गया, प्रिस्ट हो गया। इस तरह से इसको पढ़ेंगे। चलिए इसको सिक पढ़ेंगे, इसको सिक, ठीक है। चलिए अगला और भी सब देखिएगा, फ्रियर्स हो गया, फियर्स हो गया, फियर्स हो गया, कुकी हो गया, पियर्स हो गया, सीज हो गया, डिसीज हो गया, डीजल, ये डीजल हो गया, डिसीज नहीं डीजल हो गया, ठीक है। इस तरीके यहाँ पर एस साइलेंट होगा, डीजल हो गया, ठीक है। यहाँ पर विनर हो गया, यहाँ पर ई साइलेंट होगा, देखो ई, कभी भी लास्ट में ई आ रहा है तो उसको रॉक के रूप में पढ़ते हैं, विनर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अगला शब्द देखो, अगला है IR। कभी भी बच्चों अंग्रेजी में अगर IR आता है तो IR का उच्चारण और के रूप में होता है। और का मतलब हुआ अ की मात्रा प्लस रॉ के रूप में, अ की मात्रा और रॉ के रूप, यानी आई का उच्चारण अ की मात्रा के रूप में करेंगे। और अ का हिंदी में कोई चिन्ह होता नहीं है तो चिन्ह नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर छोटा शब्द देखो, जैसे SIR है तो IR आया ना तो IR का अ प्लस र करते हैं तो ऐसे स हो गया, अ का मात्रा लगाएंगे ना कि अ लिखेंगे, अ का मात्रा नहीं होता छोड़ दो। और फिर आर का क्या र होगा तो र लिख दिया, हो गया सर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखो एक शब्द है GIRL है तो जी से ग हो गया, आई से अ होगा, अ की मात्रा नहीं तो छोड़ दो। अब देखो RL दो कौन सा एक साथ है, बीच में मात्रा नहीं है तो L से ल लिख दो, आर को ऐसे उड़ा कर लिख दो। उड़ा कर लिखने का नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रेफ बोलते हैं, इसको रेफ वाला र बोलता है, ऐसे लिखते हो ना ऊपर करके। यहाँ देखो गर्ल में लिखा हुआ ना, इसको रेफ बोलते हैं। तो गर्ल आपका ये हो गया, ठीक है, गर्ल हो गया। चलो शब्द देखो, बी से ब हो गया, यहाँ देखो दो तीन का एग्जाम्पल बताते रहो। ये देखो बी है तो बी से ब हो गया, आई से अ की मात्रा हुआ, चिन्ह नहीं है छोड़ दो, RD बच जा रहा तो डी से ड कर दो, आर उड़ा कर लिख दो, क्यों, क्योंकि दो अक्षर एक साथ है, मात्रा नहीं है। उसी प्रकार आपका डट हो गया, स्टर हो गया, फर्म हो गया, गर्ल हो गया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट भी इसी तरीके से होगा, आप देखो शॉर्ट कैसा है, SHIRT। तो एस आपका क्या हो गया,
श हो गया, आई आर है, कभी भी आई आर साथ में आए तो अ प्लस र होता है, तो अ का मात्रा नहीं लिखेंगे, अ का मात्रा होता ही नहीं तो अ भी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो आई एक तरीके से यहाँ पर साइलेंट हो जा रहा है। आर टी बच गया तो टी लिख दो और आर को आधा करके लिखो। क्यों आर को आधा करके बार बार लिख रहे हैं? क्योंकि आर और टी के बीच में कोई मात्रा है क्या? क्या इनके बीच में ए का मात्रा है? ई है, आई है, ओ है, यू है, कोई मात्रा नहीं है। इसलिए नियम है कि जब दो अक्षर एक साथ होते हैं, कौन सा मात्रा नहीं होता, तो एक को आधा कर देते हैं। ठीक है, इस बात कह दे रहा। और आर पहले है इसलिए ऐसा करके लिख रहे हैं। शॉर्ट हो गया। अगला देखो, थर्ड हो गया, सर हो गया, सर्कल हो गया, डटी हो गया, 30 हो गया, कन्फर्म हो गया। यहाँ पर देखो कन्फर्म हो गया। इस तरीके से, तो इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो पार्ट सेकंड के लिए यानी पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।